क्लासेस पे सेकंड क्लास में। तो कल हम 50 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 51 से 100 तक करना है। तो आज हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 51 का ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी से। तो इसका आंसर तालव्य होगा ए वर्ण का। क्वेश्चन नंबर 52, ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ल वर्ण का उच्चारण स्थान ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ। तो इसका आंसर दंत होगा। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से अघोष वर्णों की संख्या, अघोष वर्ण कौन है। तो निम्न में से अघोष वर्ण वह है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, जिन स्वरों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अनुनासिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो उस शब्द को स्वराघात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। आप लोग को भी पता है। तो क्वेश्चन नंबर 58, 58, प फ ब भ म और च वर्णों के पहले वाले अनुसार का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका आंसर म के समान होगा। सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा बच्चों, कमेंट भी। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा, इसका आंसर देवनागरी लिपि में। इजी क्वेश्चन है मॉडल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 60, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग होता है। तो इसका आंसर चंद्र बिंदु का होगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका आंसर जल्दी से बोलो, इसका आंसर निरुपाय होगा। क्वेश्चन नंबर 62, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो पंचम शब्द का पंच जोड़ म होता है। 63 क्वेश्चन, यदि तत्सम शब्द में स हो तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होगा। तो इसका आंसर स होगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण विराम है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है लेकिन दोनों शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। तो इसका आंसर योजक चिन्ह ही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन द्रववाचक संज्ञा है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। होली, ममता, दल, पानी। तो इसका आंसर पानी होगा द्रववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 67, शब्द की जाति को क्या कहते हैं। शब्द की जाति को कारक, अवयव, मात्रा, लिंग। तो शब्द के जाति को लिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है। नारिंद्र, शाखा, वार्ता, सड़क। तो इसका आंसर शाखा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इस चित्रकला किन्नर खीरा परिवर्तन, तो इसका आंसर चित्रकला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? इत्र, चिंता, गदा, गंध, तो इसका आंसर गदा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन विभक्ति अधिकारक है? हे, अजी, अहो, अरे, का, के, की, रा, रे, री, में, पर, को, के लिए, तो इसका आंसर में पर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर देखेंगे। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकता तथा झुकना सहायक क्रिया आती हैं, उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है, ने और को का प्रयोग होता है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर ने का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 73, सड़क पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो सड़क पेड़ से गिरा अपदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 74, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब इसका आंसर पद होगा। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में कुल 10 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, वह, वे, ये पुरुषवाचक, यह पुरुषवाचक नाम किस भेद से संबंधित है? तो इसका आंसर अन्य पुरुष से। क्वेश्चन नंबर 77, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताया जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसे तो विशेषी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में परिशेष क्या होता है? क्षत्रिय, तो इसका आंसर बड़े हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, क्रियापद के किस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में जाना जाता है? कारक, अव्यय, काल, धातु, तो इसका आंसर का धातु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन कालवाचक अव्यय है? दूर, यहाँ से, अब से, तले, तो इसका आंसर अब से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से बलदायक निपात है? तो इसका आंसर हाँ, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 82, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तो इसका आंसर कीमत हो जाएगा। सूरज टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिएगा बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 84, सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो सुभाषित शब्द में उपसर्ग सु हो जाएगा। खिंचाव शब्द में क्या है? अब, व, जब, अब, आव, व, तो इसका आंसर आव हो जाएगा, आव। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से 86, गलती, सॉरी हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन होता है? चित्रकार, पूरे, संचित, चिरण, उद्भावित है, तो इसका आंसर 86 का पूर्ण संचित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या है? तो इसका अशुद्ध शब्द जीर्णोद्वार हो जाएगा, द्वार।
क्वेश्चन नंबर 88, सौर शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सौर शब्द का अर्थ, इसका आंसर वक्त हो जाएगा। वक्त एक सौर शब्द का निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है। तो इसका आंसर जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। तो इसका आंसर सूर्योदय और कुहासा जाता रहा। क्वेश्चन नंबर 90, अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द बहु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, जो किए गए उपकारकों को मानता है, वाक्य खंड के लिए शब्द का क्या अर्थ होता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, परिचित, भूधर। तो इसका आंसर कृतज्ञ है। क्वेश्चन नंबर 92, जो बहुत बोलता है, वाक्य में के लिए एक शब्द है क्या? जल्दी से बोलो, द्विज हो जाएगा। संस्कृत में इसी के शब्द को बचाल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द वज्री होता है। नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नौका का पर्यायवाची शब्द उडप। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन होता है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन होता है? ऑप्शन ए, दिनकर ने उर्वशी लिखा। ऑप्शन बी, तुम, मैं और वह चलेगा। ऑप्शन सी, सीता ने झूठ कहा था। ऑप्शन डी, लड़की ने दही गिरा दी। तो इसका आंसर लड़की ने दही गिरा दी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन है? बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, उनका बहुत समान हुआ, मेरे लिए पढ़ता हूँ, वहाँ भारी भीड़ लगी थी। तो इसका आंसर 96 का सी हो जाएगा, मेरे लिए पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 97, दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक, घमंड होना, नरम होना, धूल होना, साहस करना। तो इसका आंसर साहस करना। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? चेहरा उतारना, कान पकड़ना, दम बांधना, घुटने टेकना। तो इसका आंसर दम बांधना होता है मुहावरा का अर्थ। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99, आप भला तो जग भला, लोकहित का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर सी है, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 100, देसी मुर्गी बिलायची बोल का लोक का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर अन्न की नकल में अपनी असलियत गंवाना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे हिंदी। धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिएगा।